कभी कभी कुछ चीजें बस पुरानी नहीं होती, वो वक्त के उस हिस्से से जुड़ी होती हैं जहां मौत बस एक शुरुआत होती है। ये कहानी है एक आईने की, एक ऐसा आईना जो दिखाता नहीं, छुपाता है, और एक स्कूटी जो किसी के इंतजार में थी, किसी नए मुसाफिर की। सर्दियों की वो शाम जब कोहरा इतना घना था कि सामने खड़ा इंसान भी धुंधला लगे। सोनिया नाम था उसका, कॉलेज की स्टूडेंट, पुरानी चीजों की शौकीन। उसे नहीं पता था कि उसका ये शौक एक दिन उसे मौत की दहलीज पर ले जाएगा। दिल्ली के पुराने बाजारों में एक जगह है जहां न वक्त ठहरता है न लोग, जहां कुछ दुकानें हैं जो सबको नहीं दिखती, और एक दुकान मालिक नहीं, बस चीजें बेचती है। सोनिया उस दिन बस यूं ही घूमने निकली थी, लेकिन जब उसकी नजर उस स्कूटी पर पड़ी तो जैसे वक्त ठहर गया। काली स्कूटी थी, बहुत पुरानी, लेकिन उसका रियर व्यू मिरर चमक रहा था जैसे किसी ने उसे अभी पॉलिश किया हो। आईना जो बाकी सबसे अलग था, आईना जो सीधा तुम्हारी आत्मा में झांकता है। जैसे ही सोनिया ने उस आईने में देखा, उसे अपनी परछाई नहीं दिखी, दिखा एक चेहरा, सफेद साड़ी में एक औरत, ठंडी आंखें और एक मुस्कान जो मर चुकी थी। पीछे देखा, कोई नहीं। फिर आईना देखा, औरत अब और पास थी। उसके होंठ हिले, पर आवाज किसी और की आई, तुम मेरी जगह ले आई हो, अब तुम मेरी राह पर चलोगी। सोनिया डर गई, लेकिन फिर भी स्कूटी खरीद ली। दुकानदार ने सिर्फ इतना कहा था, इस स्कूटी के आईने में जो दिखता है वो पीछे नहीं होता, वो तुम्हारे आगे चलता है। उस दिन से सब बदल गया। हर सफर डर बन गया, हर मोड़ पर एक परछाई थी, हर शीशे में वही चेहरा। और एक दिन जब सोनिया ने उस आईने को तोड़ने की कोशिश की, स्कूटी अपने आप चल पड़ी और ले गई उसे उस जगह जहां रुखसाना मरी थी। हाँ, रुखसाना, वही औरत जिसकी आत्मा अब उस आईने में कैद थी और जिसकी कहानी अभी बाकी है। ये सिर्फ एक स्कूटी नहीं, एक दरवाजा है, वो दरवाजा जो खुलता है तुम्हारे सबसे गहरे डर की तरफ। क्या तुम तैयार हो? क्योंकि अब कहानी शुरू होती है। सोनिया एक मिडिल क्लास लड़की थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही थी। उसका शौक थोड़ा अलग था। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था, चाहे पुराने सिक्के हों, टाइपराइटर, पुराने कैमरे या फिर फर्नीचर। उसके कमरे में हर कोना किसी बीते जमाने की कहानी कहता। एक दिन वो चावड़ी बाजार के एंटीक मार्केट में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक पुरानी स्कूटी पर पड़ी। स्कूटी चमकदार काले रंग की थी, लेकिन उस पर एक अजीब सा आईना लगा था, पुराना, धुंधला और टेढ़ा मेढ़ा। बाकी स्कूटी तो ठीक लग रही थी, लेकिन आईना साफ साफ बताता था कि इसके पीछे कोई राज्य है। सोनिया ने दुकानदार से पूछा, ये स्कूटी कितने की है? दुकानदार ने कुछ देर तक सोनिया को देखा, फिर बोला, अगर हिम्मत है तो ले जाओ, सिर्फ 5,000 में दे दूंगा, लेकिन इसके साथ एक कहानी फ्री में मिलेगी। सोनिया हंस पड़ी, कहानी नहीं, चलने वाली स्कूटी चाहिए मुझे। दुकानदार ने गंभीर होकर कहा, बेटी, इस स्कूटी को लेकर अब तक 3 लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं, लेकिन तू जिद करती है तो ले जा, लेकिन आईना मत हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सोनिया को डर नहीं लगा। उसने पैसे दिए और स्कूटी लेकर अपने हॉस्टल आ गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। सोनिया स्कूटी लेकर कॉलेज जाती, दोस्तों के साथ मस्ती करती और आईने की तरफ ध्यान ही नहीं देती। लेकिन तीसरे दिन कुछ बदल गया। रात को जब वह स्कूटी पार्क करके कमरे में जा रही थी, तभी उसे लगा जैसे कोई पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन स्कूटी के आईने में किसी महिला की परछाई दिखाई दी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और बेहद गुस्से भरी आंखें। वो चौंक गई। उसने पीछे देखा, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ, और अब वो परछाई हर बार आईने में आती, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे वो परछाई और स्पष्ट होती चली गई, और अब उसकी आंखें सोनिया को घूरने लगी थीं। रात में सोनिया को सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को एक सुनसान हवेली में देखती। हवेली की दीवारों पर टूटे फूटे आईने लगे होते। हर आईने में वही औरत होती जो कहती, मेरी स्कूटी क्यों ली, ये मेरी है, लौट आओ मुझे। सोनिया का शरीर बुखार में तपने लगा।
दोस्तों ने उसे डॉक्टर के पास ले जाने की सलाह दी, लेकिन सोनिया को लगने लगा था कि ये सब स्कूटी की वजह से हो रहा है। वो फिर उसी दुकान पर गई, लेकिन दुकान अब बंद थी। जगह वीरान थी, जैसे वहां कोई दुकान कभी थी ही नहीं। एक रात सोनिया का डर गुस्से में बदल गया। उसने हथौड़ा उठाया और आईने पर जोर से दे मारा। आईना टूटा तो नहीं, लेकिन उसमें दरार आ गई। उसी क्षण बिजली कड़क उठी और स्कूटी अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना किसी को छुए स्कूटी ने रफ्तार पकड़ ली और सोनिया को घसीटते हुए गली में ले गई। वो चिल्लाई, लेकिन कोई नहीं आया। स्कूटी उसे सीधे एक पुराने उजड़े हुए तालाब के किनारे ले गई। वहां खड़े होकर स्कूटी अपने आप बंद हो गई। सोनिया बेहोश हो गई। जब सोनिया को होश आया, उसने खुद को एक वीरान हवेली के पास पाया, वही जो उसने सपनों में देखी थी। वो अंदर गई और देखा कि वहां दीवारों पर सैकड़ों आईने लगे थे। हर आईने में वही महिला थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। तभी एक बुढ़िया वहां आई और बोली, तू भी उस आईने को ले आई? सोनिया ने कहा, ये कौन है? ये मुझसे क्या चाहती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, वो औरत रुखसाना थी। 50 साल पहले उसे इसी हवेली में जलाकर मार दिया गया था, क्योंकि गांव वालों को लगा वो जादू टोना करती है। मरते वक्त उसकी आत्मा स्कूटी के आईने में बस गई। अब वो हर उस लड़की से बदला लेती है जो उसकी स्कूटी पर हाथ रखे। सोनिया कांप उठी। अब क्या होगा? बुढ़िया बोली, या तो तू स्कूटी को उसी तालाब में डुबा दे जहां उसका खून बहा था, या फिर रुखसाना तुझ में समा जाएगी। सोनिया ने फैसला किया कि वो इस श्राप को खत्म करेगी। रात को वो स्कूटी लेकर तालाब के पास गई, लेकिन जैसे ही उसने स्कूटी को धक्का देना चाहा, स्कूटी ने खुद ब खुद रफ्तार पकड़ ली और तालाब की ओर भागी। एक चीख गूंजी, नहीं, ये मेरी है, तुम इसे नहीं ले जा सकती। सोनिया ने पूरी ताकत से स्कूटी को तालाब में धकेला। जैसे ही स्कूटी पानी में डूबी, जमीन कांपने लगी। हवाएं तेज हो गईं और चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगीं। फिर सब शांत हो गया। सोनिया की जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब आईने में कोई नहीं दिखता था। स्कूटी गायब हो चुकी थी, लेकिन एक बात रह गई थी। हर बार जब वो किसी आईने में देखती, उसे ऐसा लगता जैसे कोई दूर से उसे देख रहा हो। एक दिन कॉलेज में उसकी एक दोस्त एक पुरानी स्कूटी लेकर आई। सोनिया ने जब स्कूटी की तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वही आईना, वही दरार, और दूर कहीं हवा में फिर एक आवाज गूंजी, तूने सोचा मैं इतनी आसानी से हार जाऊंगी? तालाब के किनारे जहां कभी किसी का खून बहा था, आज एक स्कूटी डूबी है, और उसके साथ एक राज भी। सोनिया ने सोचा था सब खत्म हो गया, कि वो आईना अब कभी नहीं बोलेगा, कि रुखसाना की आत्मा अब आजाद हो गई है। लेकिन क्या सच में रूहें इतनी आसानी से जाती हैं? वो स्कूटी तो डूब गई, मगर आईना, हल्की सी ध्वनि, जैसे पानी के भीतर कुछ हिला हो। कुछ दिन बाद शहर के एक पुराने गैराज में एक लड़का एक स्कूटी खरीदता है। बहुत सस्ती है सर, बस आईना थोड़ा अजीब है। मालिक मुस्कुराता है और कहता है, आईने से क्या फर्क पड़ता है साहब, चलती तो है। लड़का स्कूटी ले जाता है, घर पहुंचता है, हॉर्न बजाता है, आईने में खुद को देखता है, लेकिन देखता क्या है? आईने में उसके पीछे कोई और खड़ा है, एक औरत, सफेद साड़ी में, भीगे बाल और एक फटी मुस्कान। अब तुम मेरी जगह हो। कहानी फिर से शुरू होती है। शुरुआत वहीं से जहां कोई सोचता है बस एक पुरानी स्कूटी है। पर याद रखो, हर चीज जो पुरानी है वो बेकार नहीं होती। कुछ चीजें जिंदा होती हैं और इंतजार करती हैं एक और सवारी का, एक और चेहरा, एक और आईना। तो अगली बार जब तुम किसी पुरानी चीज को हाथ लगाओ, एक बार आईने में जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कोई और भी तुम्हारे साथ देख रहा हो तुम्हारे अंदर से। तो ये थी कहानी एक स्कूटी की, एक आईने की और उस रूह की जो कभी न चैन पाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब रूहें जगती हैं वो फिर सोती नहीं, और वो आईना अब किसी और को तलाश रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं क्या हुआ उस लड़के के साथ जिसने वो स्कूटी खरीदी, तो बताइए हमें। वीडियो को लाइक कीजिए
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए डियर साउंड चैप्टर 2 अगर आप अगला भाग देखना चाहते हैं, क्योंकि अगली बार आईना फिर बोलेगा और जब बोलेगा तो शायद तुम्हारा नाम लेगा।